दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल के 3 शहरों राजधानी तेल अवीव, एस्तेरोट और अस्कलोन शहर में शनिवार यानी 7 अक्टूबर की सुबह अचानक से बड़ा रॉकेट हमला बोल दिया। हमास ने दावा किया है कि उसने इजराइल पर 5,000 रॉकेट से हमला किया है। यह हमला इतने सुनियोजित तरीके से किया गया था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक को इसकी भनक नहीं लगी। हमले में अब तक 100 से ज्यादा इजरायलियों के जान जाने की खबर है। वहीं 1,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने इजराइल में घुसपैठ कर ली है। हमास के हमलों के जवाब में इजराइल ने भी गाजा पट्टी में उनके 17 मिलिट्री कंपाउंड और 4 मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा किया है। इसमें अब तक 200 फिलिस्तीनियों की मौत और 1600 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। तो इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ स्क्वाड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया है। अब सवाल यह उठता है कि हमास ने इजराइल पर अचानक से इतना बड़ा हमला क्यों किया। इस वक्त जो 2 वजहें इस हमले को लेकर सामने आ रही हैं, उसमें एक तो हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने खुद ही बयां किया है। अल अक्सा फ्लड नाम से चलाए गए इस ऑपरेशन को लेकर दीफ का कहना है कि हमारी कार्रवाई यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। सनद रहे कि इजरायली सेना ने इसी साल अप्रैल के महीने में अल अक्सा मस्जिद पर ग्रेनेड फेंके थे। तभी से हमास के लड़ाके इसका बदला लेने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। अब आते हैं इस हमले के पीछे की दूसरी वजह पर। दरअसल ये हमला ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल के बीच समझौता करवाकर इजराइल को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि वो इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के बेहद करीब है। तब क्राउन प्रिंस ने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर सऊदी अरब ने इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने की बातचीत को रोक दिया है। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हमारे लिए यह मुद्दा बेहद अहम है। इस मसले को सुलझाना बहुत जरूरी है ताकि फिलिस्तीनियों का जीवन आसान हो सके। लेकिन हमास यह होने नहीं देना चाहता है। हमास के प्रवक्ता गाजी हामद ने अल जजीरा से कहा भी है, ये कार्रवाई मतलब इजराइल पर हमले की कार्रवाई उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। हाल ही के दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका की पहल पर सऊदी अरब इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। लिहाजा हमास ने इजराइल पर हमले की कार्रवाई कर एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। अल अक्सा मस्जिद पर हमले का बदला और इजराइल को मान्यता देने की तरफ सऊदी अरब के बढ़ते कदम को रोकना। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।